పంపిస్తున్నారు, పేర్లు పంపిస్తున్నారు. ఓకే ఓకే ఓకే. तोंदर मुजाहिद इधर जी। मुजाहिद कहाँ है? हमारे मुजाहिद कहाँ है? अच्छा इधर काम है मेरी वर्कर्स जो कल हमारे सीएम साहब आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब जगत्याल ज़िले के कुंडागट्टू को आने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम सीएम केसीआर साहब से जो इलेक्शन के अंदर वादे करे थे गुज़िश्ता में, पहले दौर में और दूसरे दौर में, मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे और मुसलमानों के हालात आज पसपंदा हालात है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये तो सीएम साहब को मालूम है। कल कुंडागट्टू सीएम साहब आ रहे हैं और हमारे देवस्थानम कुंडागट्टू देवस्थानम को 100 करोड़ रुपए वेलकम, 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना एक सोने की चिड़िया है। तेलंगाना एहतजाज करके तेलंगाना के लिए लड़के तेलंगाना लाए। आज हमारा बजट गुज़िश्ता काउंसिल के अंदर बजट 3 लाख करोड़ का बजट हो गया। मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना का बजट, पूरे स्टेटों के अंदर तेलंगाना का बजट ज़्यादा है। लिहाजा 100 करोड़ में 200 करोड़ रुपए देना चाहिए। मंदिर को देना चाहिए, मस्जिद को देना चाहिए, गुरुद्वारे को देना चाहिए। जो माजी के अंदर इलेक्शन था 8 तारीख 8वां महीना 2019 को, जब इलेक्शन से पहले मसाजिद को जो रकम देने की बात करे थे हमारे मोहतरमा सीएम साहब के बेटे कविता मैडम साहबा, जब प्रोसीडिंग्स पूरे बांटे थे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन जब आने वाला था तो इलेक्शन से पहले मसाजिद को, हर मस्जिद को पैसे सैंक्शन हुए बोल के कम से कम जगत्याल ज़िले के 42 मसाजिद को प्रोसीडिंग पेपर्स बांटे। हर मस्जिद को 5 लाख 10 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसा बांटे। तो हमारा मुतालबा ये है सीएम केसीआर साहब से कि जो आज आप आ रहे, बहुत खुशी की बात है, जगत्याल ज़िले के अंदर आ रहे, बहुत खुशी की बात है। जो आज अवाम के अंदर हर मामले के अंदर आप आगे आ रहे, तो मुसलमानों के साथ भी आप इंसाफ कीजिए। गुज़िश्ता में बोले 12% रिजर्वेशन की बात करे थे सीएम साहब, वो मुसलमानों के वादे के ख़िलाफ़ हो गया। और आज से तकरीबन सरकार आकर 9 साल हो चुका है। 9 साल के अंदर 2014-2015 के अंदर सेल्फ इम्प्लीमेंट लोन, जब कांग्रेस पार्टी थी, जब लोन के लिए लगाए थे अवाम, तो जब 1-1 लाख और 2-2 लाख के लोन आए थे, तो जब से 1-1 लाख के लोन सैंक्शन हुए और 2 लाख के लोन कैंसिल हो चुके थे, अभी तक वो लोन का कोई मुतालबा नहीं है। हमारे कोप्पुला ईश्वर साहब से ये गुजारिश है कि आप 50 करोड़ रुपए, ताकि तेलंगाना के अंदर 12% या 13% मुसलमान हैं और मुसलमान गरीब गुरबा है, पसपंदा हालात में है, रोज़मर्रा की मेहनत करके जीने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए लोन का जो डिक्लेरेशन दिए थे आप, देने के बाद से आप अभी तक ऐलान करके 5वां महीना चल रहा है, अभी तक बजट रिलीज़ नहीं हुआ। जगत्याल मसाजिद के लोन गुज़िश्ता में बोले, फिर आज तक उसका कोई नाम और जिक्र नहीं है। लिहाजा हम वक्फ बोर्ड से जो प्रोसीडिंग रिलीज़ हुई है, तो इलेक्शन कोड आने की वजह से जब कैंसिल अगर हो गया, तो सरकार की जिम्मेदारी और यहाँ के ज़िम्मेदारों की भी, TRS के ज़िम्मेदारों की भी और MLA साहब की जिम्मेदारी बनती है, जो वादा करे मुसलमानों से वो वादे पे निभे और वो वादे को अपना निभाएं। इसलिए कि गुज़िश्ता में जो मसाजिद को पैसे देते बोले, वो पैसे अगर जल्द से जल्द मसाजिद डेवलपमेंट्स के वास्ते अगर जल्द से जल्द कार्रवाई करके दिलाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। तो मुसलमानों को अब गुमराह करना नहीं है और मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और रही बात डेवलपमेंट, जगत्याल डेवलपमेंट्स की बात करें तो गंज का नाला 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, वो फिर कैंसिल हो गया।
दो करोड़ रुपए वो नाले के ऊपर चुका था, वो कैंसिल हो गया म्यूनसिपालिटी से। 3 खनी की रोड को हम बार बार नुमाइंदगी करें। अब फिर आप कल की 2 दिन के नीचे की बात है, टेंडर हो चुका है, इंशाल्लाह हो जाता वो। 4 साल से हम नुमाइंदगी कर रहे, 3 साल से नुमाइंदगी कर रहे, म्यूनसिपल आने के बाद से 3 साल से हम नुमाइंदगी कर रहे, तो अब इंशाल्लाह अब होएगा बोल के जो वादा कर रहे। रही बात बाकी और वार्डों के अंदर करोड़ों का काम हो रहा, हमारे माइनॉरिटीज़ वार्ड के अंदर मैं बोलता हूँ 15 से 20 लाख का काम अभी तक 3 साल में हुआ। ये खुद मेरा ही वार्ड है, मेरा भी एक वार्ड है, वार्ड नंबर 42। मैं समझता हूँ कि 15 लाख का काम हुआ और बाकी कोई काम ख्याल के तमाम गुज़िश्ता में हर बार चलते आता था। कांग्रेस की हुकूमत रहे, कांग्रेस के हुकूमत रहो या कांग्रेस के एमएलए रहो या कांग्रेस की काउंसिल रहो, गुज़िश्ता में हमेशा जगत्याल के अंदर एक ट्रेंड था, तो वो जीवन रेड्डी साहब लगाए थे। जो हमारे जीवन रेड्डी साहब हिंदू और मुसलमान 2 आँखें बोलते थे। तो गुज़िश्ता अगर चेयरमैन अगर कोई मेरे हिंदू भाई है तो वाइस चेयरमैन मुसलमान रहता था, इसलिए कि मुसलमान की आबादी जगत्याल के अंदर 40 करोड़ मुसलमान है, 40 लाख मुसलमान हैं, 40,000 मुसलमान हैं, जिसमें से मुसलमानों की नुमाइंदगी के वास्ते तो अपनी कौम के मिल्लत के मिली कामों के वास्ते जो काम होता तो वाइस चेयरमैन रहता था, अपनी जिम्मेदारी से अपने काम निभाते थे। तो आज वो उसको ख़त्म किया गया। और ये भी मैं समझता हूँ कि सदर मिल्लत इस्लामिया उसके रिप्रेजेंट करें एमपी कविता में, एक्स एमपी कविता मैडम साहब, एमएलसी कविता मैडम साहब से, वो भी अगर गौर करे वाइस चेयरमैन अगर मुसलमानों को देने का है, तो मैं कोई पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ, कोई सियासी मामला नहीं बोल रहा हूँ, ताकि मुसलमानों एक बड़ी आबादी जगत्याल के अंदर मुसलमान रहती है, इसलिए कि वो मुसलमानों को नुमाइंदगी करने के वास्ते अगर कोई भी काम हो या म्यूनसिपल का हो या कोई भी जिम्मेदार है तो एक जिम्मेदार रहना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। बस आज कांग्रेस पार्टी ये अपने मुतालबे रख रही, सीएम केसीआर साहब आ रहे हैं जगत्याल ज़िले के अंदर कुंडागट्टू को, बहुत ही अच्छी बात है और हम इस्तकबाल करते हैं उसका सीएम साहब का, ताकि अगर जगत्याल ज़िले के अंदर आ रहे आप तो जगत्याल के ऊपर भी, जगत्याल ज़िले के ऊपर भी नज़र रखें। जो अब ये हमारे मुतालबे है, मैं समझता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर अमल करेंगे और हम उम्मीद भी रखते हैं कि मुसलमानों को आप आज के बाद से कम मुसलमानों को आप फ़ायदा कुछ पहुँचाएँगे। इलेक्शन के मैनिफेस्टो के अंदर सीएम केसीआर साहब ने एक बात रखे थे कि वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है उसको जुडिशल पावर देने की, उससे भी धोखा दिया गया। और आने वाले दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर आपकी सरकार जब तक है जल्द से जल्द जुडिशल पावर देने के बाद ही आप मुसलमानों से वोट का हक और उम्मीद रखेंगे। और जब भी रमज़ान आता है, बस रमज़ान के अंदर बिरयानी और इफ्तार खजूर के साथ ख़त्म कर देते हैं, इसमें ही खुश कर देते हैं। लिहाजा बुनियादी तरीके से मुसलमान गरीब लोगों को आप मजबूत करना चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है।